ठीक है स्टूडेंट्स, देखो तो प्रीवियस क्लास में हमने आखिरी क्वेश्चन ये वाला टैकल करा था, ठीक है। इसके आगे बढ़ रहे हैं। इसके आगे देखो, ये है आप लोग का आज का सवाल, पढ़ो इसको। ABC is a triangle with AB equal to AC. ABC is a triangle with AB equal to AC and D is any point on BC. D is any point on BC. Show that AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD. AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD. काफी दफा ये एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं विथ AB इक्वल टू AC, ठीक है। सो दिस इज अ ट्राइंगल ABC जिसके अंदर बेटा AB लेंथ इज इक्वल टू AC लेंथ, ऐसा अपन मान के चलते हैं, ठीक है। डी के बारे में दे आर सेइंग कि डी इज एनी पॉइंट ऑन बीसी, मतलब डी बीसी के ऊपर में कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है, कोई फिक्स पोजीशन उसका बताया। मानो कि मैं यहाँ मान लेता हूँ, आप कोई और पोजीशन पे भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं एक बार के लिए यहाँ मान लेता हूँ डी, ठीक है। आगे ये कहते हैं कि शो दैट ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ए डी डायग्राम में है बनाया हुआ कि ज्वाइन करना पड़ेगा मेरे को? ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा। और हमारा चैप्टर क्या चल रहा है बेटा? पाइथागोरस। मतलब चैप्टर वैसे ट्राइंगल चल रहा है, लेकिन पार्ट कौन सा कर रहा है? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के हिसाब से तो 90 डिग्री वाला कोई सिचुएशन चाहिए होगा हमको, बिना उसके तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्या बोलते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि सिचुएशन में थोड़ा सा अपन एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन ABC इज अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सिंबल पहले ही बना दिया। ABC इज अ ट्राइंगल, ध्यान से देखते जाओ, कॉमा D इज एनी पॉइंट ऑन BC, कॉमा AD इज जॉइंट, AD इज जॉइंट, उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन में कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करना मेरे लिए इजी हो जाए। वो कंस्ट्रक्शन में ये करूंगा, ड्रॉ, मैं ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूँ BC के ऊपर, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना चाहता हूँ BC के ऊपर। क्या हो जाएगा? ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर BC, ठीक है। तो ए से ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर, इसका नाम हो गया बेटा ए। यहाँ तक सारा बात क्लियर है क्या? बोले कर आया ना? हाँ सर। अच्छा, अब जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करते हैं। उसके लेफ्ट हैंड साइड को देखो आप, क्या है यहाँ पर लिखा हुआ? AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ, द लेफ्ट हैंड साइड सेज LHS AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। क्या बेटा आप डायग्राम में AB स्क्वायर को किसी दूसरे चीज से रिप्लेस कर सकते हो? सोचो, अगर ये 90 डिग्री है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, BE स्क्वायर। आई थिंक AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ओवरऑल, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर बेटा ये 90 डिग्री है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर है आइडिया? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, व्हाट कैन बी सेड अबाउट AD स्क्वायर? थोड़ा फील करो, क्या बोल सकते? AE स्क्वायर प्लस ए DE स्क्वायर स्क्वायर। प्लस DE स्क्वायर, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। जब ये ब्रैकेट्स को खोलेंगे बेटा, जब ये ब्रैकेट्स को खोलेंगे, आई थिंक AE स्क्वायर विल कैंसिल आउट, ठीक है, क्योंकि सेम ही है। तो बचेगा क्या मेरे पास में? BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। क्या बोलते? आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। अच्छा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से बेटा ये क्या हो जाएगा? BE प्लस DE टाइम्स ऑफ BE माइनस DE। क्या बोलते? हाँ सर। ओके, BE प्लस DE तो इतना ज्यादा डायग्राम में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन BE माइनस D आई थिंक डायग्राम से डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। क्या बोलते? BE माइनस D, क्या बचेगा बेटा? BD। BD। वेरी गुड। तो ये वाला पार्ट तो
क्लियरली इट बिकेम BD। ठीक है, इस वाले पार्ट का थोड़ा दिक्कत है बिकॉज BE प्लस DE कुछ कंक्लूसिव तो वैसा है नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा देख के कि क्या हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ध्यान से सुनना, ABE एंड ACE ट्राइंगल को देखो तो थोड़ा ध्यान से, ABE और ACE फील करा देता हूँ। देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसके बगल वाला, क्या इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं किसी तरीके से? आई थिंक यस। हाँ सर। एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, फिर AE इज इक्वल टू AE और फिर AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, पहला वाला इक्वल टू 90 डिग्री, दूसरा वाला आई थिंक कॉमन। ठीक है, और तीसरा वाला गिवन। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ध्यान से देखोगे बेटा तो ये हो गया आपके लिए राइट एंगल, ये हो गया आपके लिए कॉमन साइड, और ये हो गया आपके लिए हाइपोटेन्यूज। क्या आपको लगता है कि ओवरऑल RHS थ्योरम लगा सकते हैं हम इसके ऊपर? क्या हाँ बोलते हैं? राइट सर। एंगल, हाइपोटेन्यूज, साइड। तो RHS थ्योरम से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट अगर ये दोनों हो गया बेटा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT विल आई बी एबल टू से कि BE इज इक्वल टू CE? यस और नो? यस सर। ओके, नाउ वी शैल यूज दिस हियर। ठीक है, वी शैल यूज दिस हियर। कैसे? रिप्लेस BE बाय CE प्लस DE। ठीक है, अब जरा बेटा CE प्लस DE को डायग्राम में रियलाइज करो। ये CE है आपका, ये DE है आपका, कुल मिला के ये कितना हो जाएगा? CD। CD तो अगले स्टेप में हो गया प्रूफ कंप्लीट। ये हो गया CD और ये हो गया इनटू BD। क्लियर? नॉट क्लियर? बताओ मेरे को। क्लियर सर। क्लियर? तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आने का पूरा पूरा इसका चांसेस है। ठीक है, अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन। ये वैसे एनसीईआरटी के अंदर से ही डायग्राम अपन क्वेश्चन पढ़ के बनाने का ही ट्राई करते हैं, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। चलो इसको देखते हैं। तो ये क्या है कि आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, ध्यानपूर्वक देखो। आसान एग्जांपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। O is any point inside a rectangle ABCD। O is any point inside a rectangle ABCD। वैसे ये फिगर दे रखा है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ के फिगर खुद से बनाएं। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छे से फील आएगा आपको। प्रूव करना है मेरे को OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ये प्रूव करना है मेरे को। तो लेट मी ड्रॉ वन रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर बेटा एक पॉइंट, ऐसे रेक्टेंगल जैसा फील नहीं हो रहा, थोड़ा सा रुको एक सेकंड। इसके अंदर एक मेरे को पॉइंट लेना है, उसका नाम है O। वो कहीं पर भी लोकेटेड हो सकता है। ठीक है, लेट मी टेक इट हियर। ठीक है, दिस इज O। अब मेरे को जो प्रूफ करना है वो है OB OD OA OC, इन सारे का स्क्वायर वगैरह के बारे में प्रूफ करना है। तो अगर मैं रेक्टेंगल का नाम बेटा ABCD दे देता हूँ, तो क्या आपको लगता है कि OA OB OC OD को हम लोग को ज्वाइन कर देना चाहिए? हाँ सर। तो ठीक है, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि ये वाला एक स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने O को A से जोड़ा है, O को C से जोड़ा है, तो AC विल बी अ स्ट्रेट लाइन, नॉट नेसेसरी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक डायग्राम? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अगेन बेटा हम कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? आई थिंक हम पाइथागोरस का पार्ट पढ़ रहे हैं क्या? हाँ सर। और पाइथागोरस के पार्ट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता राइट है? 90 डिग्री। एंगल। राइट एंगल का प्रेजेंट होना यहाँ पर है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। क्या लेकिन हम राइट एंगल क्रिएट करने का कोशिश कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन? आंसर इज यस। यस सर। अब देखो, ओके, अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन। ठीक है, लेट PQ पैरेलल AB पैरेलल CD be drawn cutting
AD at P and BC at Q respectively. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया। आया सर। ये लाइन बेटा कैसा दिखेगा बताओ मेरे को। मैं एक चीज और थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है। बी ड्रॉन, एक चीज मैं और ऐड कर देता हूँ, तब इसका लैंग्वेज एकदम अप्रोप्रिएटली आपको समझ में आ जाएगा। बी ड्रॉन passing through O and this। अब एक बार पढ़ के देखो तो क्या फील हो रहा है ये बताओ मेरे को। ओ से पास होना चाहिए ऐसा कोई लाइन होगा क्या? यस सर। हाँ सर। अच्छा, ये ए बी से भी पैरेलल है और सी डी से भी पैरेलल है, तो क्या हम क्लियरली बोल सकते हैं बेटा कि ये सारा एंगल 90 डिग्री होगा? हाँ सर। ओके, ऑलराइट। एबीसीडी अपने आप में पहले से एक रेक्टेंगल था आई बिलीव, यस और नो? यस सर। यस सर। चारों आपस में क्या रहा होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ये लाइन बनाने के बाद में इसका भी ये सारा एंगल 90 डिग्री ही है, ठीक है। तो ये लाइन बना के डू यू थिंक कि हमने बड़े वाले रेक्टेंगल को दो छोटे छोटे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया? यस सर। यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्लियरली ए बी, इसको मैंने पी माना था, इसको मैंने क्यू माना था। तो ए बी क्यू पी एंड पी क्यू सी डी आर व्हाट? रेक्टेंगल। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? आर। ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं, इससे बिगिन करते हैं। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। तो प्रूफ या प्रूफ छोड़ो, ऐसे लिख देते हैं LHS। LHS से शुरू करते हैं। LHS इज OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। लुक एट द डायग्राम वेरी केयरफुली। OB कहाँ है? OB ये रहा, ठीक है। OB के स्क्वायर को बेटा बाय पाइथागोरस आप क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हो इस सिचुएशन में? कैन यू गेस? OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ आ रहा है? बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ, तो OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, ठीक है, प्लस OD के स्क्वायर का बेटा क्या कर सकते हैं? सोच के बताओ। OP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। OP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर, वेरी गुड। OP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है सर। क्लियर। अब आप क्या चाहते हो बेटा आंसर में? आप चाहते हो OA स्क्वायर और आप चाहते हो OC स्क्वायर। आप चाहते हो OA स्क्वायर और आप चाहते हो OC स्क्वायर, ठीक है। मैं इस डायग्राम को एक बार और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा आराम से इससे रेफरेंस ले सकते। ओके, मैं फाइनली चाहता हूँ बेटा OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ठीक है, ये चाहिए मेरे को। अब आप सोचो कि OA स्क्वायर कैसे आ सकता है? सोचो तो एक बार। OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर करते। करेक्ट। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा सर। OA स्क्वायर की जगह पर हम लोग को मिलेगा एक्चुअली, मतलब मिलना क्या चाहिए हम लोग को मिलना चाहिए OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। और OC स्क्वायर बेटा किसके रिप्लेसमेंट से आ सकता है? OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब इसके जगह पर मेरे को चाहिए OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर, ये चाहिए मेरे को। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर। क्लियर हुआ। OQ स्क्वायर आई ऑलरेडी हैव इट, नो इश्यूज। OP स्क्वायर आई ऑलरेडी हैव इट, नो इश्यूज, ठीक है। गड़बड़ खाली किसमें हो रहा है कि BQ स्क्वायर और DP स्क्वायर को चेंज करके मेरे को बनाना है AP स्क्वायर और CQ स्क्वायर, ठीक है, ये बनाना है मेरे को। अब ध्यान से सुन कि क्या होने वाला है। जरा देखो तो एक बार BQ स्क्वायर। BQ कहाँ है बेटा? ये रहा BQ, ठीक है। क्या ये ABQP अपने आप में एक रेक्टेंगल था? हाँ सर।
क्या बी क्यू और एपी का लेंथ इक्वल होगा? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि हम बी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं? एपी। AP। एपी, यहां पर मैं रीजन दे देता हूं, बी क्यू इज इक्वल टू एपी एज ए बी क्यू पी इज रेक्टेंगल। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया Yes. सर। आ गया। और सिमिलरली बेटा आप अपना ये जो है ओपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर, ये थोड़ा देखने में मेरा ओ ही लग रहा है, मैं इसको डी कर देता हूँ, डी। ठीक है, ये जो डीपी स्क्वायर है जरा देखो तो, डीपी ये रहा, फिर पी क्यू सी डी, ये अपने आप में रेक्टेंगल है, तो डीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? सी क्यू। CQ। सी क्यू, तो डीपी के जगह पर कैन आई राइट सी क्यू? यस सर। बस, तो फिर प्रूफ ही खत्म हो गया। क्या? डीपी इज इक्वल टू सी क्यू एज व्हाट? पी क्यू सी डी इज रेक्टेंगल। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आर एच एस। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आगे मतलब इससे दो चीज हो रहा है, एक तो थोड़ा सा रीअरेंजमेंट हो रहा है, और दूसरा साथ ही साथ क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट भी हो रहा है। बी क्यू स्क्वायर की जगह वी हैव रिटन एपी स्क्वायर, एंड डीपी स्क्वायर की जगह वी हैव रिटन सी क्यू स्क्वायर। आया सबको समझ कि नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन इजी है, लेकिन ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, मतलब एनसीईआरटी का नहीं। ठीक है, पढ़ो एक बार, फिर डायग्राम में वापस से बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। P and Q are the midpoints of sides CA and CB of triangle ABC. P and Q are midpoints of sides CA and CB of triangle ABC. Angle C equal to 90 degree. काफी सारा इंफॉर्मेशन है। Let us draw it first. मान लो कि एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऐसा कुछ। इसका नाम बेटा देते समय 90 डिग्री का वर्टेक्स का नाम क्या होना चाहिए? C। सी। बाकी ये आप यहां रख लो और बी आप यहां रख लो। पी किसका मिड पॉइंट है? सीए का। CA। सीए का, तो पी को आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए, क्या बोलते हो? हाँ सर। और बेटा क्यू जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो उसको कहीं पर बीसी पे होना चाहिए मिड पॉइंट, मतलब यहाँ कहीं पे होना चाहिए। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, अपना पहला प्रूफ देखो बेटा आप, ये है 4AQ स्क्वायर इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दूसरा आप देखो तो 4BP स्क्वायर 4BC स्क्वायर AC स्क्वायर, AQ BP AB। तो आप देखोगे कि AQ जो है वो अपने फिगर में बनाया हुआ नहीं। सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। अच्छा, तो जोड़ दें क्या उसको? हाँ सर। सिमिलरली बीपी को भी जोड़ना होगा शायद। यस सर। क्या? ओके, तो अब सबको जोड़ जाड़ के हम लोग अपने फिगर के साथ में रेडी हैं। नाउ वी आर रेडी टू प्रूव इट। ओके, सो नंबर 1, कैन यू गेस कि AQ जो है वो कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है फ्रॉम द फिगर? ACQ। AQC, करेक्ट। AQ इज पार्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AQC या ACQ, जो भी बोलो। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा आप लोग एक बार कोशिश करके पाइथागोरस लगा के बताओ तो मेरे को क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। इन ट्राइंगल AQC, हाँ क्या कह रहे हो बताओ? AQ स्क्वायर is equal to हाँ AC square plus QC square. AC स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। QC स्क्वायर। QC स्क्वायर, ओके। और बेटा और एक खास बात, कि P वाज मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ से एक बात मेरे पास में रहेगा कि भाई AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू हाफ AC, एंड सिमिलरली Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू CQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्या अपन ये सोच सकते हैं? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, तो QC के जगह पर या CQ के जगह पर बेटा क्या लिख सकते हो आप? हाफ BC, बोलो। हाँ सर। तो ये क्या हो जाएगा? AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज AQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। ठीक है, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ AQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर।
और यही शायद पहला प्रूफ था मेरा, क्या कहते हो? हाँ सर। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया आगे, ठीक है बेटा। दूसरे वाले को ट्राई करते हैं थोड़ा सा, इसको मैं एक बार और कॉपी कर लेता हूँ। दूसरे वाले में आई हैव टू प्रूव समथिंग अबाउट बी क्यू, बी क्यू नहीं सॉरी बीपी, ठीक है। आई हैव टू प्रूव समथिंग अबाउट बीपी। अब देखिए, ठीक है। नाउ फ्रॉम फिगर ट्राई टू गेस कि बीपी जो है वो कौन से राइट एंगल ट्रायंगल का क्लियरली पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? बीपीसी। बीपीसी। तो इन ट्रायंगल बीपीसी बेटा आप मेरे को तो बस पाइथागोरस लगा के बता दो क्या होना चाहिए। बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीपी बीपी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीपी सीपी स्क्वायर। अच्छा, टेल मी कि सीपी को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हो आप? हाफ एसी। हाफ एसी। तो बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एसी का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा? बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस 1/4 एसी स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर क्लियर ओके। इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो क्या हो जाएगा बताओ? 4 बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीसी स्क्वायर प्लस क्या? एसी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था आपको। देखो 4 बीपी स्क्वायर प्लस 4 बीसी स्क्वायर, सॉरी 4 बीपी स्क्वायर इक्वल टू 4 बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। आया समझ प्रूफ की नहीं आया समझ बताओ? आ गया सर। आगे अब थोड़ा सा बेटा ध्यान से, हाँ। इसका जो आंसर आया था लेट मी मार्क दिस एज 1 और इसका जो आंसर आया था लेट मी मार्क दिस एज 2, ठीक है। अब आप देखो कि लास्ट जो आपको प्रूफ करना है उसमें यू कैन सी कि 4 टाइम्स ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर लिखा हो, 4 टाइम्स ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस बीपी स्क्वायर लिखा हो, यानी कि इन दोनों के एडिशन से ये जनरेट हो जाएगा। क्या बोलते? हाँ सर। ओके, तो अपन तो वही सोच लगाते हैं कि चलो 1 और 2 का ऐड करते हैं, ठीक है। बताओ तो मेरे को थर्ड प्रूफ के लिए कि 1 + 2 अगर मैं करूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 तो क्या मिलेगा मेरे को? करो ट्राई करो। 4 AQ स्क्वायर प्लस 4 BP स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 4 AC 1 AC मिला के 5 AC, तो 5 AC स्क्वायर प्लस बोलो BC स्क्वायर 4 BC स्क्वायर 5 BC स्क्वायर प्लस 5 BC स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 5 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन ट्राई टू रियलाइज कि एक्चुअली AC स्क्वायर और BC स्क्वायर मिला के क्या हो जाए? AB स्क्वायर। AB स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है बाय पाइथागोरस, तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है। तो फ्रॉम देयर वी कैन से क्या, ये 4 कॉमन ले लो, AQ स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, ठीक है। रिजल्ट अगर हो सके तो याद रखने का ट्राई करना है इसका भी, ठीक है। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड MCQ आया तो विदाउट सॉल्विंग आप बहुत टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी लास्ट में हम पहुंच गए, देखो कहां पर? एक्सरसाइज 6.6। 6.6 इज द ऑप्शनल एक्सरसाइज। एनसीईआरटी का जो मेन एक्सरसाइज है वो क्या है कि आप समझो यहाँ पर खत्म, और सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह भी यहाँ पर खत्म, ठीक है। अब हम ऑप्शनल वाला एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा एक सिंपल सा थ्योरम है, जिस थ्योरम का नाम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, ये है, ये वाला क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट एक्चुअली ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। बट इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। उसको अप्लाई कैसे करते हैं अलग अलग सिचुएशन। तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इन रियलिटी। सपोज करो कि एक कोई ट्राइंगल है और इसके किसी एक एंगल का बेटा आप बनाते हो एंगल बाइसेक्टर। ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूँ, हाँ। एक कोई ट्राइंगल है
इसके किसी एक एंगल का, मान लो कि एंगल ए का आप बनाते हो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो एंगल ए कौन से दोनों साइड से बना है ये बताओ मेरे को। AB और AC। ए बी एंड ए सी। और अगर मैं एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर बनाऊं तो वो कौन से साइड से जाके मीट करेगा, कौन से साइड को जाके कट करेगा? BC। BC। बीसी को। जहां पे जाके बेटा वो कट करेगा वहां पर बीसी का कितना पार्ट क्रिएट हो जाएगा उस पॉइंट पे? 2 parts। टू पार्ट बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों पार्ट का रेशियो और जिन दोनों साइड से एंगल ए बना था उनका रेशियो, ये होता है सेम। इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देन वी कैन से कि AB बाई AC, यानी कि वो दोनों साइड जिससे एंगल ए बना था, इज मतलब उनका रेशियो विल बी सेम एज BD बाई DC, ठीक है। BD बाई DC। मैं इस चीज को एक बार और थोड़ा कहता हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। जिन दोनों साइड से एंगल ए क्रिएट हुआ था, उन दोनों का रेशियो इज सेम एज थर्ड साइड का जो दो टुकड़ा होगा उन दोनों टुकड़ा का रेशियो, ठीक है। दिस इज बेसिकली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देन, ठीक है, जिन साइड्स के हेल्प से एंगल ए बना था, ठीक है, उन दोनों साइड का रेशियो विल बी सेम एज द टू पार्ट्स का रेशियो जो AD क्रिएट करेगा फ्रॉम द थर्ड साइड। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। एंड दिस रेशियो विल बी इक्वल कब? जब AD मीडियन होगा या ऑल्टीट्यूड होगा या एंगल बाइसेक्टर होगा? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, थ्योरम बेसिकली ऐसा है कि इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, देन ये होता है जो यहाँ लिखा हुआ। क्लियर नॉट क्लियर? बताओ एक बार। क्लियर सर। क्लियर, ठीक। मैं इसको मिटा देता हूँ, एक दो सिचुएशन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बेटा कि समझ में कितना आया आप लोग को, एंड फिर हम लोग इसका प्रूफ भी ऑफिशियली देखें, ठीक है। मान लो कि ऐसा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। सुनो ध्यान से। तो मैं कह रहा था कि PQR एक ट्राइंगल है जिसमें QM को हम मान लेते हैं बेटा वो एंगल Q का एंगल बाइसेक्टर है। तो कैन यू टेल मी कि साइड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, किसका रेशियो कैसे इक्वल होगा? QR by QP is equal to RM by MR by NP। यस, QR by QP इज इक्वल टू RM by NP। ये ध्यान रखना कि अगर आप साइड्स के बीच में दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हो तो इसके पास वाला जो पार्ट है ना वो ऊपर रहना चाहिए। अगर आप QR को ऊपर रखते हो तो MR ऊपर रहेगा, और अगर QP ऊपर रहता है तो PM ऊपर रहेगा। ये चीज समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो एक सिचुएशन और बना देता हूँ, बस उसका बता दो, फिर अपन इसके प्रूफ पे ध्यान दें। सपोज करो कि ऐसे बना दो, ठीक है। लेट अस से दिस इज X Y Z A। लेट अस से कि YA इज एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो टेल मी क्या होगा साइड्स के बीच का रिलेशनशिप? XY by ZY is equal to XA by AZ। XY का बगल वाला जो पार्ट है वो क्या है? AX। डिवाइडेड बाय AZ। आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, इसके ऊपर में बेस्ड RS अग्रवाल में बहुत MCQ है, ठीक है। तो ये रिजल्ट एकदम याद रहना चाहिए कि अगर ये लाइन मेरा एंगल बाइसेक्टर है तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, एकदम याद रहना चाहिए। चलो बात करते हैं इस पर।
अब आ जाते हैं हमारे 6.1 के मतलब 6.6 के पहले सवाल। ठीक है, देखो 6.6 का पहला सवाल इन फिगर 6.56 ये वाले में। ठीक है, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर है कौन? PS। ठीक है, PS इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल P। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल PQR प्रूव दैट QS by SR इक्वल टू PQ by PR। ठीक है, अगर ये लाइन बाइसेक्टर है एंगल P का, तो आपसे कहा जा रहा है कि साबित करो QS डिवाइडेड बाई SR इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाई PR। क्या आपको लगता है कि ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ही स्टेटमेंट है? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो मैं इस डायग्राम के साथ में जाना नहीं चाहता हूँ, डायग्राम कुछ थोड़ा सा नया बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल के अंदर में एक लाइन जो इस एंगल का हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो चलो नाम दे देते हैं ट्राइंगल का PQR। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ P। कोई मेरे को गिवन बता सकता है, गिवन मेरे को यहाँ पर क्या लेना चाहिए? PS इन is the bisector of angle QPR. यस, इन ट्राइंगल PQR PS इज बाइसेक्टर, हम लिख दिया ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। गिवन सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। sir. गिवन में और कुछ अटैच करेंगे बेटा कि बस इतना ही? Sir, इतना ही. इतना ही। टू प्रूफ क्या होगा हमारे लिए? QS by SR is equal to PQ by PR. तो QS बाई SR इज इक्वल टू क्या? PQ by PR. ये प्रूफ करना। अच्छा, अगर मैं ऐसे थोड़ी देर के लिए इसको एंगल 1 बोलूं और इसको एंगल 2 बोलूं, तो PS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सही कह रहा हूं? हाँ सर। हाँ, sir. बाकी लोग भी बोलो बेटा, आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। RS. अब बेटा ये प्रूफ करने के लिए एक हमको चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन, एक हमको चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए एकदम ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ RM पैरेलल meeting extended QP at M। ये बोलना चाह रहा है कि R पॉइंट से इस रेड वाले लाइन के एक पैरेलल लाइन बना, एक पैरेलल लाइन बना। ठीक है, मतलब काफी लंबा एक पैरेलल लाइन बना इस टाइप से, जिस लाइन का नाम होना चाहिए RM, और M कौन सा पॉइंट होना चाहिए कि QP को अगर कोई एक्सटेंड करे, ठीक है, तो वो जहां पर इस पैरेलल लाइन को मीट करेगा ये पॉइंट होना चाहिए M। आया कंस्ट्रक्शन समझ के नहीं आया समझ? आया आया सर। सर। Yes, sir. हाँ, ठीक। चलो मैं बना के बताता हूँ इसको ऐसा लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? M हो जाएगा शायद, बोलो। हाँ सर। यस सर। तो मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा सा फ्यूचर में भी इसको यूज कर सकता हूँ। फाइन, कुछ एंगल्स को और भी मैं मार्क कर देता हूँ बेटा। इस एंगल को मैं एक बार के लिए 3 बोल देता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए 4। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तक सारा कुछ क्लियर है क्या? एक बार और बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, sir. So these two are that. अब बेटा ध्यान से धीरे धीरे सोचना। ठीक है, सबसे पहले प्रूफ के अंदर सिंस RM is parallel to PS, this implies, मैं शायद दो बात बोल सकता हूँ। पहला, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या कहते हैं? हाँ सर। क्या रीजन होगा इसका? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। Corresponding angle.
करस्पॉन्डिंग, करेक्ट, ठीक है। और दूसरा मैं शायद एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 भी बोल सकता हूँ, हाँ सर, alternate angles. ऑल्टरनेट, ठीक है। और एक बात क्या है बेटा, और एक बात क्या है कि आई ऑलरेडी हैव इन गिवन कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपस में, Equal. बोलो तो, Equal. इक्वल, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 के जगह पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, एंगल 4, बोलो। हाँ सर. हाँ सर, और बेटा एंगल 2 की जगह पर क्या रिप्लेस कर सकते हो, Angle 3. Angle 3. एंगल 3। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम वंस, ठीक है, थोड़ा ध्यान से फील करो ये डायग्राम, ठीक है। ये है बेटा आपका 3 और ये है आपका 4। तो अगर आपको 4 इक्वल टू 3 मिल गया, 4 इक्वल टू 3 मिल गया, तो इन ट्राइंगल ये वाला मतलब कि पी आर एम ट्राइंगल में क्या कह सकते हैं बताओ मुझे। 3 इक्वल टू 4 अगर हो जाता है तो पी आर एम ट्राइंगल में आप क्या बोल सकते हो, पी आर इज इक्वल टू पी एम कह सकते हैं। हाँ सर. हाँ हाँ सर. सर, ये वाला पॉइंट, देयरफॉर इन ट्राइंगल पी आर एम हम कह सकते हैं कि भाई पी आर इज इक्वल टू पी एम। पल्ले पड़ा नहीं पल्ले पड़ा, पढ़ा बड़ा सर. सर. पड़ा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलरेडी बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव दीज टू लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, है ना। ये वाला और ये वाला एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है ना पहले से, बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर. हाँ सर, अच्छा अच्छा, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ बेटा, अगर मैं इस बड़े वाले ट्राइंगल पे बीपीटी लगाना चाहूँ तो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, इस पैरेललिज्म की वजह से Possible है सर. पॉसिबल है Possible है. पॉसिबल। तो देखो इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कौन है, क्यू एम आर, वी हैव, व्हाट डू वी हैव, वी हैव पीएस पैरेलल आरएम, therefore by बीपीटी बताओ क्या होगा, आई थिंक क्यूएस QS by by SR QR, is equal to oh sorry QP QS by SR, सही कह रहे हो, SR is equal to is equal to QP by QP by PM. PM. QP by PM, बट इक्वेशन 3 में PM किसके इक्वल, PR. 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 ये प्रूव करना था क्या, हाँ सर, हाँ सर. बस हो गया प्रूफ। आया समझ, नहीं आया समझ, आ आ गया गया. सर. यस, आ गया। तो प्रूफ तो देखो उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्रूफ भी मैं कहूंगा कि अगर हो सके तो याद रखना, बिकॉज एजर्शन रीजनिंग में देयर इज अ चांस कि आपसे प्रूफ भी ना इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है वो मैं समझाऊंगा जब मैं एजर्शन रीजनिंग कराऊंगा आप लोगों तब, लेकिन पूछा जा सकता है। तो इसलिए प्रूफ का भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, अगर पूरा प्रूफ एग्जैक्टली याद नहीं भी है, ठीक है। क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ एक बार, Clear है Clear है सर. सर. क्लियर। अच्छा, और ये स्टेटमेंट बेटा ऐसे ही एरा गैरा स्टेटमेंट है कि बहुत ही भारी भरकम आदमी है ये, भारी भर. भारी भरकम. भारी भी और भरकम भी, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ABT। अब दुनिया के सारे थ्योरम का कन्वर्स होता है, बोलो हाँ या ना, हाँ सर. हाँ सर. इसका भी तो कन्वर्स होगा, हाँ सर. इसका कन्वर्स ये है, ऑप्शनल एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले मतलब 9 को ले लिया ताकि कन्वर्स अपन एक साथ टैकल कर लें, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि कन्वर्स क्या बोलता है, कन्वर्स का भी थोड़ा फील करा देता हूँ पहले। कन्वर्स बोलता है कि अगर रैंडमली कोई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर में कोई एक लाइन है, ठीक है, रैंडमली कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, और मान लो कि ये AM लाइन है, सच दैट BM बाई MC इज इक्वल टू AB बाई AC, ठीक है। इफ दिस होल्ड्स ट्रू देन वी कैन से AM इज व्हाट, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सिंपल, उसका उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा। पिछले बार बोल रहा था कि अगर ये बाइसेक्टर है तो BM बाई CM इज इक्वल टू AB बाई AC, इस बार बोल रहा है कि अगर BM बाई CM इक्वल टू AB बाई AC तो AM को पक्का होना पड़ेगा एंगल बाइसेक्टर। आया समझ नहीं आया समझ,
आ गया सर। आ गया सर। तो चलो इसको भी मैं दिखाता हूँ, पढ़ो इसको, पढ़ो। In figure 6.63, D is a point on side BC of triangle ABC. D is a point on side BC of triangle ABC such that BD by CD equal to AB by AC. BD by CD equal to AB by AC. Such that BD by CD equal to AB by AC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. Prove that AD is the bisector of angle BAC. ये प्रूफ करना है। तो आपको फील हो रहा है कि ये पक्का कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। हाँ सर। डायग्राम अगेन मैं अपने हाथ से खुद ही बनाना चाहूंगा, इसको एक बार छोड़ देता हूं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ ट्रायंगल लाइक दिस। इसमें एक लाइन ऐसा बना लेते हैं। नेम ऑफ द ट्रायंगल लेट अस टेक एज ए बी सी, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। गिवन में बेटा क्या लिखें इस बार? बोलो। BD by CD is equal to AB by AC. Triangle ABC, AD is a line such that क्या बताओ? BD by CD is equal to AB by AC. AB by AC। आया सबको समझ? नहीं आया समझ? आया आ गया सर। सर। आ गया सर। और बेटा इस बार यदि मैं इसको 1 और इसको 2 बोल दूं तो इस बार प्रूफ क्या करना? 1 is equal to 2. एंगल 1 is equal to 2, ये प्रूफ करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो, जब मैं ड्रॉ कर दूंगा ना तो पिछले बार के फोटो की तरह इसका भी फोटो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन अलग है। पिछले बार क्या था कि हम इस पॉइंट से एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे थे और हम बोल रहे थे कि ये आगे जाके उसको कहीं पर मीट करेगा, उतना ही लंबा हम एक लाइन बनाएंगे जो एंगल बाइसेक्टर से क्या होगा, पैरेलल। ये हमारा आइडिया था कंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्वेश्चन। लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन का आइडिया डिफरेंट होगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा मैं लिख रहा हूँ और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो कंस्ट्रक्शन का आइडिया ये होगा, प्रोड्यूस BA up to say E such that AE is equal to AC, ठीक है। एंड join EC, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसको परफॉर्म भी कर रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और बताएं कि आपको समझ आ रहा है क्या, ठीक है। मेरे को करना क्या है, मेरे को BA को ना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब सवाल उठता है कितना प्रोड्यूस करना है, इतना सा करके छोड़ दें, इतना करें, इतना करें, कितना करें, ठीक है। तो आंसर इसकी उतना करो जितने में ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल हो जाए। फील आ रहा है? हाँ सर। ओके। और एंड पॉइंट का नाम क्या दे दो? ई। ठीक है। वैसे फील हो रहा है कि ये भी बराबर है, थोड़ा और छोटा कर दो, छोटा, ठीक है। तो ई पॉइंट नाम दे दिया उसका, और ई को बेटा किससे जोड़ देना है? सी से, ठीक है। तो इस बार मैंने कंस्ट्रक्शन देखो, अल्टीमेटली लगता तो वैसा ही कि जैसे पिछले बार किया था वैसा ही है, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्शन का लॉजिक अलग है। लॉजिक ये है कि भैया ई का लेंथ और एसी का लेंथ मैंने सेम मेंटेन करने का ट्राई किया। क्लियर है आइडिया? नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर। लेट मी मार्क दिस एंगल एज एंगल 3 एंड दिस एंगल एज एंगल 4, ठीक है। एंगल 3 और एंगल 4। आगे बात करें, बोलो एक बार हाँ। हाँ सर। एक बार मैं फिगर बेटा कॉपी कर लेता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम बार बार इसको यूज कर सको। फॉलो प्रूफ, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बस ध्यान से देखना, ठीक है। प्रूफ में सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करा है कि A इज इक्वल टू AC, ठीक है। इसी से शुरू करते हैं प्रूफ। सिंस AE is equal to AC, since AE is equal to AC, therefore फील लेना बेटा थोड़ा अच्छे से, therefore in triangle कौन सा? AEC
we will get what? AE side is equal to AC side in triangle AEC. Therefore, do you think angle 3 must be equal to angle 4? Yes, sir. Yes, sir. Angle 3 is equal to angle 4. आया सबको समझ के नहीं आया समझ एक बार हाँ या ना में जवाब आया सर. हाँ, sir. Again we have what? We have BD by CD is equal to AB by AC. ठीक है, we have BD by CD is equal to AB by AC. Again BD by CD is equal to AB by AC. ठीक है, और मैं फिगर थोड़ा दिखाता हूँ. ठीक है, तो दो चीज देखना है. एक बार देखो कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, AE और AC इक्वल. तो क्या मैं इस AC को चेंज करके AE लिख सकता हूँ? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आई विल हैव BD by CD is equal to AB by क्या? AE. AE. Okay. Since AE is equal to AC by construction. नहीं आ रहा समझ? RS, sir. RS. हाँ, तो बेटा इसको थोड़ा यार फील करो तो आप ये क्या बोलता है. ये बोलता है कि BD साइड by CD साइड is equal to AB साइड by AE साइड. यही बोलता है ना. इसका मतलब है कि AD line is dividing these two sides in the same ratio. So can I say कि AD line must be parallel to what? CE line Yes, by sir. converse of BPT. Yes, sir. Therefore by converse BPT, ठीक है, क्या होना चाहिए बताओ मेरे को? AD should be parallel to Parallel to AC. CE. EC. AC ने EC. आया समझ बेटा? नहीं आया समझ? जवाब दो. आया सर. Yes, sir. आया सर. पूरा. पूरा. पूरा सर. अच्छा, अभी मैंने प्रूव करा कि भाई ये दोनों हो गया पैरेलल. अब अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, तो अगेन इनके पैरेलल और इसके ट्रांसवर्सल होने की वजह से कहने से 1 is equal to 4. Yes, sir. So therefore angle 1 is equal to angle 4. Reason? Corresponding angles. Corresponding. इसमें पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है. फिर बेटा और क्या बोल सकते हैं, अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, जब Angle 2 is equal to angle 3. angle 2 is equal to angle 3. ठीक है, इस बार कारण है ऑल्टरनेट. Alternate. लेकिन इक्वेशन 1 क्या बोलता है कि 3 is equal to 4. ठीक है, इक्वेशन 1 से देखो, since AE part was equal to AC part, therefore angle 3 was equal to angle 4 in triangle AEC. Do you remember? Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन 1 मेरे को बोलता है बेटा एंगल 3 is equal to एंगल 4. ठीक है, एंगल 3 किसके इक्वल है? Angle 2. एंगल 2 के. ठीक है, और एंगल 4 किसके इक्वल है? Angle 1. एंगल 1. तो देयरफॉर एंगल 1 is equal to एंगल 2. और यही शायद प्रूव करना चाहिए अपने. हाँ, sir. हाँ सर. हाँ, तो एंगल 1 is equal to एंगल 2 दिखा दिया मैंने. देयरफॉर मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ? देयरफॉर AD is angle bisector of angle. बोलो, आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया आ सर. गया सर. And the proof is not that important, but याद रखोगे तो फायदा होगा. assertion reasoning में अगर कोई भी एंगल से पूछता है इसको, तो you will be capable of answering that question. ठीक है, so मैं एक बार और पूछता हूँ. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, are the both proof very clear and both result also very clear to everybody? Yes, sir. Yes sir. Yes. Okay.